दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम बात करते हैं पैसों की, वो भी समझदारी के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट का मूड, एफआईएस डीआईएस की पोजिशनिंग, करेंसी का हाल, अर्निंग्स अपडेट और आज की की टेक्टिकल लेवल्स। मार्केट थोड़ा ग्लोबल प्रेशर में है, डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी भी है, तो चलिए देखते हैं कि इस वॉलेटिलिटी के बीच कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में या अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे स्टार्ट करें, तो मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए काफी यूजफुल होता है। तो दोस्तों चलिए एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ आज का प्री मार्केट इनसाइट शुरू करते हैं। गिफ्ट निफ्टी 24,552 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी गिरावट के साथ, लगभग 23 पॉइंट्स या 0.09%। मतलब मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है अभी। यूएस मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स 43,975.09 पर बंद हुआ, जो 200 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा गिरा है, लगभग 0.45% की गिरावट। नैस्डैक भी हल्का सा गिर गया है, 0.3%। कल मार्केट ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस की वजह से लोग थोड़ा कॉशियस हैं। अगले कुछ दिन मार्केट में थोड़ा अप डाउन रहेगा, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। यूएस मार्केट की गिरावट का रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और ट्रेड टेंशंस, जिसका असर हमारे मार्केट पर भी पड़ रहा है। ओवरऑल आज मार्केट का मूड कॉशियस है, इन्वेस्टर्स रिस्क देख के धीरे चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी हिलजुल दिखेगी। अगर एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी की बात करें तो एफआईएस ने कल करीब 1202.65 करोड़ के शेयर्स बेचे, मतलब मार्केट से निकल रहे हैं। वहीं डीआईएस ने 5,972.36 करोड़ के शेयर्स खरीदे और मार्केट को सपोर्ट दिया। तो सेंटिमेंट थोड़ा मिक्स्ड है, एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं, डीआईएस बाइंग से मार्केट को बैलेंस कर रहा है। अब आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पे नजर डालते हैं। सबसे बड़ी बात, यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ्स 25% से बढ़ा के 50% कर दिए हैं, जो भारत के रूस से तेल खरीदने और डिफेंस रिलेशन से रिलेटेड है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ है। यूएस इकोनॉमी में स्लोडाउन के सिग्नल्स भी दिख रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इकोनॉमिक डेटा वीक आ रहा है। फिर भी स्टॉक मार्केट्स रिजिलियंट है, शायद एआई ड्रिवन ग्रोथ की वजह से। अगर डेटा और वीक रहा तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट्स कर सकता है, जिसका सीधा इफेक्ट हमारे मार्केट पर पड़ेगा। इंडिया में इस न्यूज का रिएक्शन पहले नेगेटिव था, जहां सेंसेक्स 700 पॉइंट्स गिरा, लेकिन बाद में रिकवरी भी हुई और फाइनली मार्केट ग्रीन जोन में क्लोज हुआ। सेक्टर वाइज देखें तो आईटी और फार्मा पर प्रेशर है, क्योंकि ट्रेड टेंशंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी इन पे असर कर रही है। लेकिन ऑटो, मेटल्स और एनर्जी में ऑप्टिमिज्म दिखता है, शायद पी स्टॉक्स और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की वजह से। इसका मतलब ओवरऑल मार्केट कॉशियस रहेगा, इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देंगे, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले सेक्टर्स में बाइंग इंटरेस्ट रहेगा और वॉलेटाइल सेक्टर्स में थोड़ा हेजिटेशन। अब बात करते हैं एस्ट्रल की, जिन्होंने कल Q1 रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर में 1361.2 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की Q1 में 1383.6 करोड़ से 1.6% कम है। टोटल इनकम भी घटकर 1370.3 करोड़ रुपए रह गई है, जो ईयर ऑन ईयर 1.8% की गिरावट दर्शाती है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यानी कि एबिडा इस क्वार्टर में ₹378.4 करोड़ रहा, जो पिछले साल के Q1 में ₹393.5 करोड़ से 3.8% कम है। एबिडा मार्जिन 27.6% रही है, जो पिछले साल के 28.2% से थोड़ी कम है। नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ ₹120.4 करोड़ रहा, जो पिछले साल के Q1 में ₹118.6 करोड़ से 33.7% कम हुआ है। अर्निंग्स पर शेयर यानी कि ईपीएस ₹4.48 रही है, जो पिछले साल के ₹6.68 से घट गई है। कंपनी के इस परफॉर्मेंस का मुख्य कारण पॉलीमर सेगमेंट में वीक डिमांड को बताया जा रहा है, जिसके चलते रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में डिक्लाइन आया है। फिर भी एस्ट्रल लिमिटेड ने सप्लाई चेन को मजबूत करने और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नेक्सिलॉन केम में 80% स्टेक खरीदने के लिए करीब 120 करोड़ रुपीस का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई है। अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। निफ्टी 50 ने अपना सेशन 24,585 के लेवल पर क्लोज किया। इसके सपोर्ट जोन्स में सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट 24,500 से 24,445 के बीच है। इसके बाद की सपोर्ट 24,200 है। सबसे इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल सपोर्ट 24,000 पर मौजूद है।
रेजिस्टेंस जोन्स की बात करें तो सबसे पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,600 से 24,650 के बीच है। उसके बाद की रेजिस्टेंस जोन 24,800 से 25,000 तक फैला हुआ है और अपर रेजिस्टेंस 25,200 से 25,500 के बीच माना जा रहा है। अब बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। बैंक निफ्टी ने अपना सेशन 55,510 के आसपास क्लोज किया। इसके सपोर्ट जोन्स में सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट 55,200 है। उसके बाद की सपोर्ट जोन 54,800 से 54,650 के बीच है और सबसे इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल सपोर्ट 54,000 पर मौजूद है। रेजिस्टेंस जोन्स में सबसे पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस 57,000 है। उसके बाद की रेजिस्टेंस जोन 55,800 से 56,000 के बीच है और अपर रेजिस्टेंस 56,500 से 57,000 के बीच कंसिडर किया जा रहा है। आज के लिए स्टॉक्स टू वॉच में शामिल हैं एस्ट्रल लिमिटेड, जिसका Q1 परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहा है लेकिन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ पोटेंशियल बना हुआ है। आईटी और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स कॉशियस रहेंगे क्योंकि ट्रेड टेंशंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी इन पे प्रेशर बना रहेगा। ऑटो, मेटल्स और एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। ये सेक्टर्स आज ऑप्टिमिस्टिक नजर आते हैं। फाइनेंशियल स्टॉक्स, खासकर बैंक निफ्टी के लीडिंग बैंक्स, आज मार्केट के टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास देखने लायक रहेंगे। ग्लोबल क्यूज के हिसाब से करेंसी सेंसिटिव स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि ट्रेड टेंशंस का असर इन पे सीधा पड़ सकता है। अब स्ट्रैटेजी की बात करें तो मार्केट में आज कॉशियस रहना जरूरी है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी दोनों मौजूद हैं। रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें। एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं लेकिन डीआईज बाइंग से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए मिक्स्ड सेंटीमेंट के साथ पोजीशंस लें। एस्ट्रल लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में कॉशियस बाइंग करें क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल है लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े वीक रहे हैं। आईटी और फार्मा सेक्टर में आज कंजर्वेटिव अप्रोच रखें क्योंकि इन पे प्रेशर बना हुआ है। ऑटो, मेटल्स और एनर्जी सेक्टर्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, ये सेक्टर्स ऑप्टिमिस्टिक नजर आते हैं। फाइनेंशियल स्टॉक्स, खासकर बैंक निफ्टी के लीडिंग बैंक्स, आज मार्केट के टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास देखने लायक रहेंगे। ग्लोबल क्यूज के हिसाब से करेंसी सेंसिटिव स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि ट्रेड टेंशंस का इंपैक्ट इन पे सीधा पड़ सकता है। मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान स्टॉप लॉस का यूज करना जरूरी है ताकि अनएक्सपेक्टेड मूव से बच सकें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में डाइवर्सिफिकेशन और फंडामेंटल्स को प्रायोरिटी दें। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आज आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें क्योंकि यहां हर रोज प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक डिटेल एनालिसिस मिलता है और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।